रिहाना अपने पापा को खाना देने ईंट के भट्टे पर गई थी, लेकिन उसके पापा वहाँ नहीं थे। तो उसने मुनीम से पूछा कि पापा आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? तो मुनीम ने बताया कि तुम्हारे पापा मालिक के घर गए हैं। मुनीम ज़्यादा उम्र का नहीं था और रिहाना भी कमसिन कली थी। मुनीम कोई ना कोई बहाने से रिहाना से बात कर रहा था। शायद मुनीम रिहाना को पसंद करने लगा था। रिहाना भी वहीं पेड़ की छांव में बैठ गई और सोचा जब तक पापा नहीं आ रहे हैं तब तक वह मुनीम से बात कर ले, क्योंकि उसे भी मुनीम के साथ बात करने में मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद रिहाना के पापा आ गए तो उसने पापा को खाना पकड़ा दिया और दूसरी तरफ खाना खाने चले गए। तब तक मुनीम वहीं बैठे रिहाना से बातें करता रहा। उसके पास एक बड़ा सा फ़ोन था और उसका ध्यान उसी फ़ोन पर था। जैसे ही रिहाना के पापा दूसरी तरफ खाना लेकर खाने को गए तो मुनीम ने धीरे से रिहाना से पूछा कि तुम फ़ोन भी चलाती हो? रिहाना ने कहा, नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, एक फ़ोन है जो मेरी मम्मी के पास रहता है। तो मुनीम ने एक कागज़ में अपना नंबर लिखकर रिहाना को दे दिया और कहा, यह लो मेरा नंबर, कभी कुछ काम हो तो फ़ोन कर लेना। रिहाना सोच रही थी कि मेरा क्या काम हो सकता है भला, पर फिर भी रिहाना ने वो पर्ची अपनी चोली में रख ली और पापा के खाना खाते ही खाली टिफ़िन लेकर घर चली गई और घर पहुंचकर उस नंबर को फ़ोन में सेव करने लगी। तो अचानक गलती से फ़ोन लग गया। मुनीम ने फ़ोन उठाया और बोल पड़ा, हाँ बताओ। रिहाना ने कहा, ऐसे ही चेक करके देख रही थी कि नंबर सही है या नहीं। मुनीम ने कहा, रिहाना तुम बहुत खूबसूरत हो। रिहाना ने पहली बार किसी के मुंह से तारीफ़ सुनी थी, इसलिए उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो रिहाना ने भी उसका दिल रखने के लिए बोल दिया कि आप भी बहुत हैंडसम हो। रिहाना ने करीब 10 मिनट तक बात की। उन 10 मिनटों में रिहाना को ऐसा लगा कि वो अपनों से बात कर रही है। वह मुनीम की बातों में खिंची चली जा रही थी जैसे वो कोई चुंबक हो। फिर कुछ प्यार भरी बातें करके फ़ोन रख दिया। रात को खाना पीना खाने के बाद मुनीम का फ़ोन आ गया और उसने रिहाना से कहा, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, कल तुम भट्टे के पीछे मक्का के खेत में आ जाना। रिहाना ने पहले तो मना कर दिया, फिर जब मुनीम ने जोर दिया तो उसने हाँ कर दी और अगले दिन मक्के के खेत में चली गई। मुनीम वहाँ पर बैठकर पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। रिहाना के जाते ही उसने अपनी बाहों में ले लिया और ज़ोर ज़ोर से यहाँ वहाँ किस करने लगा। मर्द की छुअन आज रिहाना के बदन पर कहर ढा रही थी, जिसकी वजह से वह वहीं पर लेट गई और मुनीम ने रिहाना को ज़बरदस्त घंटों तक प्यार किया।